हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर करेंगे डिवीजन बैच का, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन की तरह और इजी भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोल बच्चन है, बात की बात है, सिंपल सी बात सुनो। तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। बी रिटायर हो गया, इनकी रेशो थी 3:2:1। क्या थी? 3:2:1। बी रिटायर हो गया, कौन बचा? ए और सी। कौन बचा? बताओ क्या रेशो होगी इनकी न्यू रेशो? 3:। एक सिंपल सी बात समझो, मेरी बात ध्यान समझना। एक एग्जांपल के रूप में ए बी सी 3:2:1, ये रिटायर हो गया, कौन बचा? ए रेशो सी कितना हो जाएगा? 3:1। ये क्या हो जाएगी? न्यू रेशो। क्या हो जाएगी? अगर हमें क्वेश्चन में ना बताया हो कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद रेशो क्या होगी और कुछ भी मेंशन ना हो, तो क्या मानेंगे उसमें? ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी? न्यू रेशो। क्या हो जाएगी? जैसे यहां पर ए और सी की ओल्ड रेशो क्या थी? 3 और 1, बाद में भी क्या रही? 3 और 1। आओ जरा थोड़ी सी इसकी कहानी पढ़ेंगे। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन in the question, it will be assumed that remaining partners continue to share profits and losses in the old ratio। ये मान लिया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो ओल्ड रेशियो में अपना शेयर क्या करेंगे? लेके चलेंगे आगे तक। ठीक है, समटाइम्स, लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सुनो। ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। बी रिटायर हो गया और बी ने कहा मैं अपना हिस्सा किसको दे दूंगा? ए और सी को। किस रेशो में? 1:1 में। तो बी का हिस्सा कितना है? 2/6 इंटू 1/2, मतलब 2/12 ईच टू ए एंड सी। मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में क्या दिया कि एक पार्टनर चला गया, कौन गए यहाँ पर? बी का पुराना हिस्सा कितना था? 2/6, और 2/6 को उसने किस किस को दे दिया? ए और सी को। किस रेशो में? 1:1 में, इक्वल दे दिया। तो 2/6 का 1/2 कितना होता है? 2/12। तो 2/12 किसको मिल जाएगा? ए को, और 2/12 किसको मिल जाएगा? तो ध्यान रखना कि अगर जो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का कितना था पहले बोलो? 3/6 प्लस कितना हो जाएगा? 2/12, और सी का कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 2/12। ये नई रेशो हो जाएगी ए और सी की। ठीक है ना, आओ जरा ध्यान से पढ़ते सेकंड पॉइंट भी। समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस। इन सच केसेस द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम इज एडेड टू देयर ओल्ड शेयर एंड द न्यू शेयर इज कैलकुलेटेड। फॉर्मूला देखो क्या बनाया उन्होंने। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस गेन। जैसे मेरे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि जो बी का हिस्सा था कितना? 2/6, तो 2/6 किस किस को मिल गया? ए और सी को। कैसे मिल गया वो? 1:1 में। तो 2/6 का 1/2 और 2/6 का 1/2, ए और सी में क्या कर दिया? प्लस। तो फॉर्मूला क्या बन गया न्यू रेशो का? ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया ओल्ड शेयर प्लस गेन। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब तक मैंने दो चीजें बताई, दो चीजों को क्लियर होगी। आगे चलते हैं, एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं यहां पर गेनिंग रेशो का। तुमने पहले भी पढ़ा था इसको जब तुमने एडमिशन किया था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया था। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। प्लस में आया तो गेन और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। आओ जरा पढ़ते हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको छोड़ दो, सेकंड पॉइंट पढ़ो। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम दी न्यू रेशो। तो फॉर्मूला जो गेनिंग रेशो का न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इजी था तो खैर, कोई ज्यादा इतना कोई खास नहीं था। ये क्वेश्चन देखो भाई, इजी है बिल्कुल। PSR तीन पार्टनर है बच्चों, रेशो इनकी 3:2:1। आर रिटायर हो गया, तो PS और R 3:2:1। कौन रिटायर हो गया? R। कौन बचा? P और S। रेशो क्या हो जाएगी? 3:2। ये क्या हो जाएगी हमारी? न्यू रेशो। क्या हो जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। R retired on that date that you are required to calculate the new profit share ratio between P and S। तो क्या बचेगी? 3:2
2, क्योंकि वो तो चला गया ना, आर चला गया। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ना बताया तो क्या मानते हैं, ओल्ड रेशो क्या मानते हैं, न्यू रेशो। यही रिटायरमेंट में होगा और यही किस में होगा, डेथ में। आगे चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो मेरी बात सुनो, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे, उसकी गुडविल कॉम्पनसेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पनसेट। जैसे मान लो 3 लड़कियां कौन है, पार्टनर है। मान लो इसमें मान लो मिस्टी क्या हो रही है, रिटायर हो रही है। तो मिस्टी ने क्या कहेगी, भाई मैंने इस फर्म को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है, ये फर्म मेरी भी है, इसमें मेरी भी गुडविल है, मेरी भी रेपुटेशन है, तो मुझे इसके पैसे मिलने चाहिए। कौन कह रही है बात, मिस्टी। किसको कह रही है, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर्स यहां पर क्या करेंगे, मिस्टी को गुडविल कॉम्पनसेट करेंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। कौन देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर रुक गए और जो जा रहा है उसको गुडविल प्राप्त हो जाएगी। एंट्री बोलो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। आप रिमेनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और चीज ध्यान रखना, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। क्या करेंगे, राइट ऑफ। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बर्थडे गर्ल किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या होगी यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बस ये भी खत्म। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये खुद करोगे आप लोग, मैं इतना इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाने का, बेसिक बता दूंगा इसका। आओ जरा, 3 पार्टनर है, सॉल्यूशन देखना इसका थोड़ा बहुत। 3 पार्टनर है एबीसी, रेशो इसकी कितनी, 3:2:1। यहां पर क्या हुआ, सी रिटायर हो गया और सी के रिटायरमेंट होने के बाद गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 360। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000। यहां पर सी की गुडविल कितनी आ जाएगी भाइयों, बोलो, 360 इंटू 1/6 कितना, 60,000। किस किस कौन कौन देगा ये, ए और बी। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। और यहां पर जो गेनिंग रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2। तो यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलना जरा, 36,24, 36,000 और 24,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री सिंपल हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरी बोलो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको गुडविल मिलेगी, सी को। बिल्कुल सही बात है, 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। खत्म। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36,000, 24,000 और कितना 60,000। और किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो लिख लेना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। मुद्दे की बात यह है कि यहां पर पुराना पार्टनर को क्या करेगा, पुराना पार्टनर क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। किसके फेवर में, रिटायरिंग पार्टनर के फेवर में। तो जिसको गुडविल मिलेगी वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जो गुडविल देगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब इतना ही करो, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम लोगों को, फिर आगे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा ना इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतने रखते हैं और आगे लेके चलते हैं क्वेश्चंस को।